अच्छा, इस वक्त मैं आपको लेकर चल रही हूँ, ये है जनाब, ये ट्यूबवेल है जो कि आप ये समझे कि गुजरांवाला में तमाम तर पानी जो है, मैं आपको बताऊँ इस तरह के दीगर दूसरे भी लगे हुए हैं तो पानी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ट्यूबवेल यहाँ पे लगा हुआ है जो कि वासा की तरफ से ऑफिशियली लगाया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर हम देखते हैं इस नल पे अगर हम देखते हैं पानी अगर आ जाए थोड़ा बहुत, ये आ गया, ठीक है। अब ये पानी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पानी बिल्कुल साफ़ है। अब ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जो है वो आपको बिल्कुल नज़र, आप पी भी सकते हैं इतना साफ़ सुथरा पानी ये बिल्कुल यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये पानी जब आगे जाता है, आगे जब जा रहा है, लाइनों में जब जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये लाइनें इतनी पुरानी है, 40 साल से ये लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, और पानी की और सेवरेज की लाइनें इतनी पुरानी और इतनी गलीज़ किस्म की हो चुकी हैं कि जो सेवरेज के पानी की लाइनें हैं वो पीने के पानी के साथ मिलने लगी हैं, जिसकी वजह से गुजरांवाला की तमाम जगहों पे पानी जो है वो बहुत गंदा आ रहा है। इतना गंदा है कि उसको आप पी नहीं सकते हैं। इसी पर जो है वो हम मज़ीद भी इसकी डिटेल्स भी लेंगे। हमारे साथ जो है वो यहाँ के गुजरांवाला की जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी सारी चीज़ें जो है स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सेवरेज और तमाम चीज़ों पर रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये ट्यूबवेल तो लगी हुई है तो इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि जब लाइनों का हाल इतना ख़राब हो गया है तो इसका क्या फ़ायदा है। अच्छा इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये जैसे ट्यूबवेल एक लगा हुआ है, अगर मैंने अभी पानी देखा तो यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ था। अब यही पानी अगर लाइनों में जाता है तो वो सेवरेज के साथ मिल के पानी ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब कि वो पीने के भी काबिल नहीं होता, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता, क्योंकि ये जो सप्लाई है बहुत पुरानी है, हमारे तो शायद पैदा होने से भी पहले की सप्लाई है, और उसके बाद जो है ना वो सप्लाई हुई नहीं। कई बार मास्टर प्लान बना है जिस पे अखराजात जो हैं वो अरबों में हैं, क्योंकि पूरे शहर में ये जो है ना ड्रेनेज सिस्टम और सेवरेज सिस्टम ख़राब है। जब बारिश होती है तब ये पानी जो है ना इन्हीं लाइनों में आता है, और जो सेवरेज का पानी है वो भी मिक्स होता है। अब ये सुबह जब ऑन करते हैं ये ट्यूबवेल को, तो जो लाइनों में पानी सुबह आता है, सुबह आप नल खोलें तो आपको स्मेल वाला और गंदा पानी आएगा। लेकिन जब ये प्रॉपर चलता है, क्योंकि वो जंग-आलूद हो गई हैं और इतने अरसे से जो उनकी मेंटेनेंस सर्विस कुछ भी नहीं हुआ, ये ट्यूबवेल जो चलता है रूटीन वाइज चलता है, जिससे लोगों को ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर वो ज़ाती ट्यूबवेल लगवाएंगे, पंप लगवाएंगे तो उनके अखराजात और बिजली की बिलिंग जो है ना उससे बचा जाता है। लेकिन इस पर तो बहुत ख़र्चा आएगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उससे अगर आप अपना ज़ाती बोर करवाएं तो 4 से 5 लाख रुपया ख़र्चा आता है, और परमानेंट हर माह जो बिजली का बिल है वो आपके एक्सपेंस भी एक्सीड कर देता है। तो ये इस आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो मुहैया हज़ार ने लगाए हैं, वही चल रहे हैं। अब लोग जो है ना वो तकरीबन काफ़ी दूर, यहाँ तो हम नज़दीक है, 1-1.5 मील के पास पानी मिल जाता है, लेकिन कई इलाके हैं वहाँ से 4-4, 5-5 मील तक जो है ना फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बस जो सियासत अगर हम देखें मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि बजट की इनको कमी तो नहीं है, आप क्या समझते हैं कि बैनर तक ही, सिर्फ ब्रांडिंग तक ये जो है वो लिमिटेड हो गई है? अब बेसिकली अगर बेसिक नीड्स की तरफ जाएं तो वो बैनर्स तक ही है, बैनर्स तक ही है, और वो नज़र भी आ रही है। और यहाँ पे तो गुजरांवाला में तो ये लाता है कि किसी भी पॉलिटिशियन की तो वो सुन भी नहीं रही। अब ये सारे वो जो है ना परेशान हैं कि उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, और 1-2 जो MPs हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं उनकी सुनी जाती है, उन्हें ही बजट मिल रहे हैं, उनके ही मामलात हैं। तो बाकी तो अगर आप MPs के पास पर्सनली जाएं तो वो खुद रोएंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, उन्हें भी ये चीज़ें नहीं मिल रही। जी जनाब, ये हक़ाइक़ थे जो इमरान साहब ने आज बहुत ही, आप समझें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो खोल कर हमारे सामने रखी हैं कि ये चीज़ें जनाब यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। ये इस वक्त मैं आपको जो है वो ट्यूबवेल दिखा रही थी कि इस वक्त ये ट्यूबवेल सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये समझे कि अगर यहाँ पे कोई विज़िट करने आता है उसको जब ये दिखाई जाती है तो वो आपको देख कर कहेगा वाह जी वाह। मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ी वासा ने यहाँ जो है वो अपनी समझे कि बड़ी कारकर्दगी कर दी है कि ट्यूबवेल लगाई हुई है जिस पे साफ़ पानी, ये फिर फ़ोटो सेशन के लिए इस नलके को खोल कर जो है वो बाकायदा साफ़ पानी दिखाया भी जाता है कि
हमारी हुकूमत इस तरह जो है वो नलों में साफ़ पानी दिखा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पानी आगे जा रहा है तो हम और आप जैसे लोग घरों में बैठकर गंदा पानी उनको मिल रहा होता है, क्योंकि ये जो लाइनें जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं वो लाइनें जो ज़मीन के अंदर हैं उनको 40 साल हो चुके हैं, और वो लाइनें अब ऐसी हो गई है कि जनाब अब वो बिल्कुल गटर के पानी के साथ मिल रही है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर इस साइड पर जो है वो लोगों ने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हज़रात ने जो है यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर प्लांट लगाया है जिसमें पानी साफ़ आता है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने ये जो है वो शीशे के बनाए हैं ताकि बड़ा आसानी से जो है वो लोग देख भी सके कि हाँ ये फ़िल्टरेशन प्लांट है, और आप आके यहाँ से बिना 1 रुपया दिए आप यहाँ पर आराम से जो है वो पानी पी सकते हैं। ये लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है वो पानी भी भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये क्या साफ़ पानी नहीं आ रहा आप लोगों के घरों में? बिल्कुल नहीं आ रहा, और कई सालों से नहीं आ रहा। लोगों ने पाइप नीचे डाल के हमारे पिछले इलाकों में बोर करके नीचे गंदा पानी फेंकते हैं, जिसकी वजह से नीचे पानी पहले 100 फुट पे तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर 300-400 फुट पे जाके बोर करवाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उधर जाके पानी को बेहतर आता है। तो हमें सबको इधर मस्जिदों में आना पड़ता है। ये 2-3 मस्जिदें हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं साफ़। इसके अलावा हमारे शहर में मेरा ख्याल कहीं भी नहीं है, पानी नहीं है। साफ़ पानी का इतना बड़ा इशू है यहाँ पे? बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। सिवाय बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, हम लोग पी नहीं सकते पानी। अस्सलाम वालेकुम सर, पानी भर रहे हैं? जी पानी भर रहे हैं। ये रोज़ाना इसी तरह आके पानी भरा जाता है यहाँ? जी हम रोज़ाना आके पानी इधर से भरते हैं। अच्छा। ये तकरीबन 25 लीटर की गैन है, ये तो रोज़ाना भरनी पड़ती है हमें। तो आना और कितनी एक घर में आपको चाहिए होती है, कितनी ज़रूरत? ये तकरीबन हमें 25 लीटर में हमारा रोज़ाना का एक दिन गुजर जाता है। हाँ जी। हुकूमत ने क्यों ये तमाम चीज़ें आप लोगों से छीन ली? आखिर क्यों, आपको क्या लगता है क्यों छीन रही है हुकूमत? ये तो हुकूमत ने छीनी है, ये तो उनका फेल है। हमने तो अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की अखराजात मामला, हमने तो उसकी तरफ ध्यान करना है। हम ये सारे काम छोड़ के अब हुकूमत के पीछे तो नहीं ना कह सकते बार बार। हुकूमत को खुद चीज़ें ये नज़र आनी चाहिए कि अवाम इधर क्यों इतना रश है, क्यों आ रहे हैं। आधा घंटा खड़े हो गए, ऊपर से जाना है घर में तो गैस गई हो नहीं उतनी देर में। जी सर, इसी तरह रोज़ाना पानी भरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना इसी तरह पानी लेने आते हैं। यहाँ से सेटलर टाउन मार्केट का हमारा सबसे बड़ा ये फ़िल्टर प्लांट है, और इस लेवल का हमारी नज़र में अभी तक हुकूमत ने कोई भी ऐसा फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं बनाया हुआ जो हमें, जितने भी इधर इंसान हैं घरों में रहते हैं मोहल्लों में, उनको ऐसी सहूलत नहीं है जैसा कि इधर मार्केट में बना हुआ है। और काफ़ी अरसे से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो है टेस्ट भी लाइट वेट हर लिहाज से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ मैम। जी बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ बड़ी बड़ी तस्वीरें तो लगी हुई हैं हुकूमत के प्लांट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लांट बंद हो गए और लोग अब इस तरह जो है वो, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं कहती हूँ कि मुखय्यर हज़रात ने इस तरह का प्लांट बना दिया है। ये ना होता तो फिर ख़रीद कर लोग पानी पी रहे होते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले ये जो 38 के करीब जो प्लांट थे ना, वो एक NGO चला रही थी 6 साल कबल। उसने ये जो प्लांट थे ये गुजरात जो ज़िला इंतज़ामिया है, कॉर्पोरेशन, इनके हवाले कर दिए कि ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जब ये प्लांट इनको दे दिए गए, 2 साल तक वो ख़र्चा उठाते रहे। जो वहाँ पर जो नौजवान नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी भी देते थे। जब इन्होंने उनको ख़र्चा बंद कर दिया, उसके बाद जो कॉर्पोरेशन के वहाँ पर जो लोग जो ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद ये प्लांट बिल्कुल बंद हो गए हैं।